नमस्कार दोस्तों, आज हम जादुई हथौड़े की कहानी बच्चों के लिए सुनाएंगे। जहां एक गांव में एक लोहार राम गोपाल रहता था। उसका एक पूरा परिवार बहुत खुश था। वह लालन पोषण अपना काम करके दिन रात मेहनत करने पर अपने परिवार को पालता था। रोज की तरह एक भी काम जाने से पहले राम गोपाल अपने खाने का डिब्बा बांधने के लिए अपनी पत्नी से कहता है। पत्नी जब डिब्बा लेकर आती है तो राम गोपाल ने कहा, मुझे आज आने में देरी हो जाएगी, शायद मैं रात को ही आऊँगा। इतना कहकर राम गोपाल अपने काम पर निकल जाता है। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरना पड़ता है। जब वह जैसे ही राम गोपाल उस जगह जंगल में पहुंचता है तो उसे दिखता है कि एक साधु भगवान एक पेड़ के नीचे मंत्र यानी कि जाप कर रहे हैं। हैरान होकर राम गोपाल ने उनके पास जाकर पूछा, आप ठीक हैं? उस साधु को राम गोपाल नहीं जानता था, लेकिन साधु ने एकदम उसे उसके नाम से लेकर कहा, आओ राम गोपाल बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं भूखा हूँ, मुझे अपने खाने के डिब्बे से कुछ निकाल कर दे दो। बाबा से अपना नाम सुनकर राम गोपाल हैरान रह गया, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपना खाने का डिब्बा निकालकर राम गोपाल ने दे दिया। देखते ही देखते बाबा ने राम गोपाल को सारा खाना खा लिया। इसके बाद उस साधु ने कहा, बेटा मैं तुम्हारा सारा खाना खा गया हूँ, अब तुम क्या खाओगे? मुझे माफ कर देना। राम गोपाल ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं काम के लिए बाजार ही तो जा रहा हूँ, तो मैं वहीं से कुछ ना कुछ लेकर के खा लूँगा। यह सुनकर उस साधु ने राम गोपाल को खूब आशीर्वाद दिया और भेंट के तारों पर एक हथौड़ा दे दिया। राम गोपाल ने कहा, आपका आशीर्वाद काफ़ी है बाबा, मैं इस हथौड़े का क्या करूँगा, इसे आप ही रखिएगा। जब साधु ने जवाब दिया और जवाब देते हुए कहा, बेटा यह मालूम ही हथौड़ा नहीं है, यह जादुई हथौड़ा है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था और अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करना होगा और किसी दूसरों के हाथों से कभी मत देना। इतना कहकर वह बाबा वहाँ से दृश्य हो गए। राम गोपाल अपने हाथ में हथौड़ा लेकर बाजार में काम करने के लिए चले गए। औजार बनाने से पहले उसके दिमाग में कुछ ऐसा आया कि इस हथौड़े से लोहा पीटता हूँ। जैसे ही उसने लोहे पर हथौड़े से चोट मारी तो वह सीधा औजार बन गया। दूसरी चोट में लोहे के बर्तन बन गए। राम गोपाल समझ गया कि यह सही में जादुई हथौड़ा है। वो जो बनाने की सोच रहा है, लोहा पर चोट मारता, लोहा सीधा वैसे ही हो जाता और जादुई हथौड़े की वजह से राम गोपाल का काम जल्दी खत्म हो गया और वो अपने साथ ही उस जादू हथौड़े को लेकर अपने घर चला गया। इसी तरह रोज राम गोपाल उस हथौड़े से जल्दी काम खत्म कर घर वापस लौट आता। कई बार ज़्यादा बर्तन बनकर उन्हें गांव में लोगों को भी बेच देता। धीरे धीरे
उनके घर से हालात पहले से कुछ ठीक होने लगे। एक दिन गांव का मुखिया उनके घर आया और बोला, हम गांव वालों को शहर जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। क्या तुम अपने हथौड़े से गांव और शहर के बीच में आने वाला पहाड़ तोड़ने से मदद करोगे? इसे सुनकर वह चकित हो गया। इसके बीच में एक सड़क बना लेंगे। गांव में शहर से सफर बहुत दूर होता है। मुखिया की बात सुनकर राम गोपाल ने उस जादुई हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ दिया। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हुए और उसे खूब शाबाशी दी। पहाड़ तोड़ने के बाद वह घर लौटते समय लोहार के मन में कुछ भी, इस जादुई हथौड़े से मेरा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ ज़्यादा फायदा तो नहीं हो रहा। लेकिन सोच में डूबा हुआ लोहार अपने जाने की जगह होकर दुखी होने लगा और उस जंगल में वही साधु बाबा लोहार को दोबारा दिखा। लोहार ने उसे अपने मन की सारी बात बताई। साधु ने कहा, इसका उपयोग सिर्फ औजार और बर्तन बनाने का व पहाड़ तोड़ने का तक सीमित नहीं है। इसे तुम अपने मन में कुछ भी सोचो, यह हथौड़ा वह चीज बहुत आसानी से काम कर देगा। राम गोपाल ने अच्छे से साधु बाबा से उस जादुई हथौड़े का इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। इसके बाद राम गोपाल ने बहुत धन कमाया। आज राम गोपाल एक अमीर आदमी बन गया। इस कहानी से सीख, चाहे कोई भी वस्तु हो या दिमाग, इसका इस्तेमाल पूरी तरह से करना चाहिए। साथ